इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदे को लेकर एक रिटायर्ड जस्टिस से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। मामले की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो और आदेश जारी किया था। तमाम अपडेट इस पे आए थे। फिलहाल ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि रिटायर्ड जस्टिस से भी इस मामले को लेकर के ठगी हो चुकी है। तो आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, हालांकि हमारे वीडियोस इस पे पहले आ चुके हैं, पहले बताया जा चुका है कि क्या है ये चुनावी बॉन्ड, क्या है ये। एक स्कीम थी जिसको केंद्र की सरकार यानी कि मोदी सरकार लेकर आई थी। और इस सरकार ने जब ये इस बॉन्ड को लेकर के आई तो तमाम जो भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई अन्य पार्टी हो, सबको चंदा मिलने लगा। ये बात अलग है कि चंदे का एक बड़ा भाग जो है वो भाजपा को मिला। सर्वे की रिपोर्ट में ही आया कि इस बड़ा भाग जो है वो भाजपा को मिला। और सबसे बड़ी इस बॉन्ड की बात ये थी कि कोई व्यक्ति अगर दान करता है तो अ, जिस पार्टी को पैसा मिल रहा है उसको ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उसको ये पैसा किसने दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, रिट हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, सीजीआई साहब ने इस मसले को, ये कि अगर इस मसले को समाप्त किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो नहीं चल पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। पहले जिस तरीके से चंदा देश को मिलता आया राजनीतिक पार्टियों को, वही प्रक्रिया रहेगी। चंदा जो होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानने का अधिकार होगा कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो ये बहस वहाँ पर ख़त्म हो गई। और ऐसे इस मसले को लेकर के जब चारों तरफ से बहस हुई, बहस ख़त्म हुई, तब एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मसला आया। मसला ये हुआ कि एक रिटायर्ड जस्टिस हैं जो कि आंध्र प्रदेश और इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट हैं वहाँ पे पूर्व जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में रिटायर्ड हो चुके हैं जस्टिस, पूर्व जस्टिस कहेंगे, DSR वर्मा के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। जस्टिस ने हैदराबाद पुलिस को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 व्यक्तियों नरेंद्रन और शरत रेड्डी ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने शिकायत में कहा कि इन लोगों ने जो ऑफर दिया, इन लोगों ने जो कहा वो ये था कि राजनीतिक दल से जुड़ने का उन्होंने प्रस्ताव दिया। इसके अलावा उन्होंने यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका में उनके और उनके पोते पोतियों के लिए आरामदायक एक आवास देने की उन्होंने बात की, प्रॉमिस किया, जिस पर भरोसा करके उन्होंने वर्ष 2021 में कई बार के लेन देन में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उस राजनीतिक दल को उन 2 लोगों के कहने पर दे दिया। फिल्मनगर पुलिस हैदराबाद में ये मामला जो है दर्ज हुआ और दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं कितने घातक हो सकते हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं, सीजीआई साहब ने इसको भांप लिया था। और सीजीआई साहब ने इस मामले को ख़त्म भी कर दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। हालांकि ये मसला निकल कर के आया है और ये मसला 2021 के दौरान के लेन देन का है, नया नहीं है। लेकिन इस पर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है अभी हुई है, और ये रिपोर्ट जो दर्ज हुई है तो इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए मामला शुरू कर दिया है। और आप सोच करके देखिए कि एक हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस को भी इस चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने नहीं छोड़ा है, तो एक आम व्यक्ति की या कहें कि आम व्यवसायी की क्या हालत रहती होगी, आप लोग सोच सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसका स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने अच्छा किया कि इस प्रथा को खत्म कर दिया। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे किसी भी पार्टी के, वो आरटीआई के दायरे से भी बाहर थे। अब आरटीआई की सूचना से भी वो नहीं मांग सकते थे कि किसने, किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना रुपया दिया है। और सीजीआई साहब ने पुरानी व्यवस्था लागू करके इस सारी चीज़ों को पारदर्शी बना दिया है। प्रत्येक देश का व्यक्ति जान सकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को कितना कितना रुपया किस किस व्यक्ति ने दिया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा अपडेट है। रिटायर्ड जस्टिस के साथ 2.5 करोड़ की ठगी है। मामला बहुत गंभीर है। रिटायर्ड जस्टिस जब इसके चंगुल से नहीं बचे हैं तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हमारे लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।